अभीरा रूही को कवर कर लेती है और आते जाते लोगों के पैर उन दोनों को लग रहे होते हैं। अरमान ये देख लेता है और दूसरी तरफ देखता है कि उसकी दोनों माँओं को यानी कि शिवानी और विद्या को भी उसकी ज़रूरत है। लेकिन अब वो करे क्या? अभीरा रूही के पास है ये देख के वो अपने दोनों माँओं के पास जाता है उन्हें बचाने के लिए, क्योंकि उनके ऊपर एक बड़ा सा पिलर गिर रहा होता है। इस वजह से वो उन दोनों को बचा लेता है, विद्या को और शिवानी को। और उनके पास दक्ष भी होता है। इस वजह से वो दक्ष को लेता है और अपनी दोनों माँओं को बचाता है और एक तरफ लेके आता है उन लोगों को। विद्या देखती है कि अरमान ने कैसे उन दोनों को बचाया है। अरमान विद्या, शिवानी और दक्ष को लेके साइड में आ जाता है और फिर बाकी के मेंबर्स देखने लगते हैं। यहाँ पे अभीरा भी रूही को प्रोटेक्ट कर रही होती है। रोहित भी चारू, आर्यन और क्रिश को बचा के एक तरफ लेके आता है। रोहित उन तीनों को बचाता है। अभीरा भी रूही को बचा के एक तरफ लेके आती है और सब लोग फैमिली मेंबर्स एक तरफ आ जाते हैं। अरमान भी दक्ष को अभीरा के पास दे देता है और बाकी के फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए वो वहाँ से चला जाता है और रोहित भी उसके साथ जाता है। चारू देखती है तो अभीर आसपास नहीं होता है। वो ये सोचती है कि अभीर कहाँ है। उतने में कियारा भी अभीर को ढूंढ रही होती है। अभीर की काठी कियारा को मिलती है, वो उठाती है और आती है तो देखती है कि चारू अपना हाथ देके अभीर को उठा रही है और कियारा अभीर को अपनी काठी देती है। चारू कियारा की तरफ देखती है और कियारा अपने नज़रें झुकाए हुए होती है। उसे समझ में नहीं आता क्या करना है। फिर वो कहती है कि चलो हमें यहाँ से सेफ़ जगह पे जाना है और वो तीनों जन सेफ़ जगह पे वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पे बाकी के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। अभीरा रूही को कहती है मुझ पे भरोसा करो, तुम जानती हो ना कि मैं सच बोलती हूँ। कुछ नहीं होगा किसी को भी, रोहित को भी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे बच्चे को भी कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। और बाकी के मेंबर्स भी एक तरफ आ जाते हैं। सब लोग एक साथ होते हैं एक दूसरे का हाथ पकड़ के। उतने में अभीरा देखती है कि दादी सा को कुछ गुंडे चाकू की नोक पे रखे हुए हैं। अरमान कहता है मैं अभी आता हूँ दादी सा को लेके, तुम लोग यहीं पे रहना। और अरमान दादी सा को बचाने के लिए जाता है। उतने में रोहित देखता है कि काजल बुआ सा वो भी फंसी हुई है और संजय फुफासा के साथ। वो भी काजल बुआ को बचाने के लिए वहाँ पे चला जाता है। फिर शिवानी जी देखती है कि मनोज और मनीषा वो भी फंसे हुए हैं, इसलिए शिवानी जी मनोज और मनीषा को बचाने के लिए निकल पड़ती है। तीनों जन अपने फैमिली मेम्बर्स को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के साथ ही होते हैं, एकजुट खड़े होते हैं। दादीसा को एक आदमी धमकी दे रहा होता है और उसे चाकू दिखा रहा होता है, उसे मारने ही जा रहा होता है। उतने में अरमान आता है और उसे मारता है और दादीसा को बचा लेता है। दादीसा को ये देख के बहुत ही अच्छा लगता है कि अरमान आया उसे बचाने के लिए। वो अरमान की तरफ देखती है। अरमान कहता है चलो यहाँ से, खतरा है यहाँ पे। दादीसा यही सोच रही होती है कि मैंने इसके साथ कितना बुरा किया और ये मेरी जान बचाने के लिए आ गया और यही कह रहा है कि मेरी दादीसा के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। रोहित काजल बुआ सा के पास आता है और उसे बचा लेता है। वो संजय का हाथ छोड़ के रोहित का हाथ पकड़ लेती है। ये देख के संजय को बुरा लगता है। रोहित उन दोनों को लेके बाकी के परिवार वालों के पास लेके आता है और यहाँ पे शिवानी जी मनोज और मनीषा को सेफ करती है। वो भी उन दोनों को बचा के बाकी के परिवार वालों के पास लेके आती है और सब लोग एक साथ खड़े होते हैं। सब लोग कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हड़दम मची हुई है और रूही को भी हॉस्पिटल लेके जाना होता है। उतने में अभीरा कहती है पर नानू, बड़ी माँ, छोटी माँ ये कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। और रूही भी कहती है हाँ। तभी अरमान कहता है कि आप लोग जाइए, मैं और रोहित ढूंढ के आते हैं उन्हें। चल रोहित। और वो रोहित को लेके जा रहा होता है। उतने में रूही कहती है तुम जल्दी आना और बी नानू को और बड़ी माँ छोटी माँ को लेके आना। वो कहता है तुम फिक्र मत करो, मैं आता हूँ। और अरमान और रोहित वहाँ से चले जाते हैं और बाकी के फैमिली मेम्बर्स वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो लोग बाहर आ रहे होते हैं। उतने में एक गाड़ी आती है उनके सामने। वो लोग कहते हैं ये गाड़ी क्यों हमारी तरफ ही आ रही है। उस गाड़ी में मनीष जी, बड़ी माँ, छोटी माँ और माधव होते हैं। अभीरा रूही को उस गाड़ी में बिठाती है और दक्ष को बड़ी माँ के पास देती है और कहती है इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। यह माधव पुलिस में है, ये शक होने लगता है कि जब भी ज़रूरत होती है वो पुलिसगिरी तो कुछ करता नहीं है, बस सेफ ही रहता है हमेशा। जब अभीरा और रूही प्रेग्नेंट थे और एक कमरे में बंद थे, उस कमरे को आग लगी थी, तब भी उसने कुछ नहीं किया था। उस वक्त भी अरमान, अभीरा यही थे रूही के साथ। अब भी जब ये ब्लास्ट हो रहा है, इतनी हड़दम मची है, पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ऊपर से ये माधव अपनी फैमिली को बचाने की भी कोशिश नहीं करता, वैसे ही सेफ यहाँ वहाँ घूम रहा है।
उतने में ही अभिरा मम्मी को कहती है, यानी कि शिवानी को, कि अरमान और रोहित तो पर नानू बड़ी माँ छोटी माँ को ढूंढने गए अंदर, हम लोग चलते हैं। उन्हें कहते हैं कि वो लोग मिल गए करके, और वो लोग अंदर भागते हैं दोनों। यहाँ पे अरमान और रोहित ढूंढ रहे होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और कहते हैं मिले, तो वो दोनों कहते हैं नहीं नहीं करके। उतने में शिवानी उनके पास आती है। अब अभिरा और शिवानी दोनों एक साथ निकले थे, लेकिन अभिरा कहाँ रुक जाती है पता नहीं, हमेशा तो वो आगे आगे होती है। लेकिन अब शिवानी इनके पास आती है और कहती है क्योंकि उसे मरना है, मनीष जी और उनकी फैमिली सेफ है, आप लोग चलो यहाँ से। और वो लोग तीनों जा ही रहे होते हैं, उतने में शिवानी को खांसी शुरू हो जाती है इस धुएं के वजह से, और वो लोग पानी ढूंढ रहे होते हैं। रोहित को एक जगह पे बॉटल दिखाई देती है, इसलिए वो वहाँ से बॉटल लेने के लिए भागता है। और यहाँ शिवानी खांस रही होती है और अरमान शिवानी के पास ही होता है। रोहित पानी की बॉटल लेके आता है और शिवानी को देता है। शिवानी पानी पी रही होती है और उन दोनों को बहुत प्यार कर रही होती है, उनके गालों पे हाथ रखती है दोनों के, और बहुत ही खुश होती है। और बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं। अभिरा और दादी साहब भी एक साथ वहाँ पे होती है, और वो लोग भी ये देख लेते हैं कि शिवानी कैसे उन दोनों को प्यार कर रही है। अभिरा कहती है देखा माँ के दिल में कितना प्यार है, और दादी साहब उसे देख रही होती है। उतने में माधव, विद्या, मनोज, मनीषा भी वहाँ पे आ जाते हैं। मनीषा कहती है हमने शिवानी जी को गलत समझा, हमें लगा कि वो घर तोड़ने आई है, लेकिन वो उनके दिल में इतना प्यार भरा है कि सब लोग उनसे प्यार कर रहे हैं और हर कोई उन्हें देख रहा होता है तीनों को। वो तीनों वहाँ पे टाइम पास क्यों कर रहा है यही समझ में नहीं आता। इतनी हड़दम मची है, इतना सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये लोग तीनों वहाँ पे टाइम पास करते हो। 2 लोगों की मौत दिखानी है, इस वजह से ये टाइम पास चालू है, वरना कोई अक्लमंद होता तो वहाँ से पहले भागता। अरमान को किसी चीज़ की स्मेल आ रही होती है, इसलिए वो पीछे देखता है तो सिलेंडर गिरता है और वो फैल रहा होता है। वो तुरंत शिवानी और रोहित को कहता है चलो यहाँ से जल्दी भागो, और उतने में ही सिलेंडर ब्लास्ट होता है और वो लोग तीनों जन गिर जाते हैं। और ये देख के अभिरा एकदम से डर जाती है। दादी साहब उसे एकदम से अपनी तरफ खींच लेती है और उसे बचाती है। उसके बाद वो दोनों जन देखते हैं तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पे आग लगी है जिस जगह पे ये तीनों जन खड़े हैं। अभिरा एकदम से चिल्लाती है अरमान करके, और दादी साहब एकदम से चौंक के उस तरफ जहाँ पे ये तीनों खड़े होते हैं उस तरफ देखती है। शौक लग गया उसे। रूही को हॉस्पिटल में होश आता है और देखती है तो भी नानू, बड़ी माँ, छोटी माँ, मनोज चाचा, मनीषा चाची, ये लोग वहाँ पे होते हैं और उनकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। रूही उठती है और कहती है रोहित कहाँ है। ये लोग उसे कुछ भी बताते नहीं हैं। वो उठती है और वहाँ से जाने के लिए निकलती है, तभी अभिरा आती है और उसे रोकती है और कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें तो आराम करने के लिए कहाँ है ना। वो कहती है रोहित कहाँ है। तभी अभिरा झूठ कहती है कि अभिर और कियारा उन लोगों को घर छोड़ने के लिए गया है, तुम लेटो यहाँ पे। रूही अभिरा की बात सुनती है और वहाँ पे लेट जाती है। और फिर अभिरा वहाँ से निकल के जहाँ अरमान, रोहित और शिवानी को एडमिट किया होता है वहाँ पे आती है। वहाँ पे बाकी के फैमिली मेम्बर्स भी खड़े होते हैं, सब लोग रो रहे होते हैं, सब लोग शॉक में होते हैं। अभिरा वहाँ पे आती है और बाहर से ही अरमान के कमरे में देखती है। अरमान का ट्रीटमेंट चालू होता है। वो दूसरी तरफ देखती है, तभी वहाँ पे रोहित होता है। उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है अरमान और रोहित की यह हालत देख के। और तीसरे कमरे में शिवानी जी होती है। अभिरा वहाँ पे सबको कहती है कि मैं मम्मी को देख के आती हूँ, और वो उस तरफ जा ही रही होती है। उतने में डॉक्टर बाहर आती है। अभिरा कहती है कि मम्मी कैसी है। तभी डॉक्टर कहती है उन्हें बहुत गहरी चोटें लगी थी, इसलिए हम उन्हें बचा नहीं पाए। और ये सुन के माधव जी बैठ जाते हैं। वैसे भी उनका काम क्या है, उन्होंने उसके आने के बाद भी कितना उससे बात की है, उससे मिले हैं या उसके बारे में सोचा है, कुछ नहीं। तो अब क्यों रो रहे हैं, ऐसे दिखा रहे कि मुझे कितना शौक लगा। यहाँ पे अभिरा डॉक्टर को कहती है कि आप ऐसे कैसे कर सकती हैं, आप अच्छी तरह से चेक कीजिए। वो कहती है कि नहीं, हम उन्हें बचा नहीं पाए। अभिरा डॉक्टर पे चिल्लाना शुरू कर देती है, क्योंकि डॉक्टर कहती है कि आप लोग ऐसी हालत में हैं तो हम उनका अंतिम संस्कार। तो अभिरा उन पे चिल्लाने लगती है। उनकी फैमिली यहाँ पे है, अरमान और रोहित अंदर है, वो बुरी तरह से ज़ख्मी है, आप ऐसे कैसे बात कर सकती है, आप में इंसानियत नहीं है। अभिर डॉक्टर को कहता है कि हमें अगर आपके स्टाफ की ज़रूरत हो हम बता देंगे। डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। अभिरा कहती है कि मैं मम्मी के पास बैठती हूँ, वो अकेली है, पहले भी वो अकेली ही थी, उनके साथ कोई नहीं था, इतने साल उन्होंने अकेले ही गुजारे, अब जाके उन्हें खुशी मिली थी वो भी उनसे छिन गई। और फिर कहती है कि अब मैं और मम्मी उपमा बना के अरमान को कैसे चिढ़ाएंगे। और वो रो रही होती है। ये सुन के विद्या भी रोना चालू कर देती है और माधव जी के सामने आके बैठ जाती है और कहती है मैंने हमेशा यही सोचा कि वो मेरी जगह लेंगी, लेकिन गलत थी।
मैंने उनकी जगह ली थी और वो रोना चालू कर देती, अब क्या फ़ायदा।